वीटो पावर नहीं तो संयुक्त राष्ट्र में अब भारत भी नहीं। यूएनएससी में भारत की दहाड़ से लुट गया चीन पाकिस्तान का चैन। वीटो पावर पर एक साथ बोल पड़े चीन, तुर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रखी ऐसी डिमांड, मच गया नया बवाल। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के क्लियर स्टैंड से इतनी बड़ी आग लगी है कि पूरा का पूरा यूएनएससी हिला हुआ है। पाकिस्तान तो यूएनएससी के सामने फूट फूट करके रो पड़ा है, क्योंकि यूएनएससी में ही पाकिस्तान पर भारत ने जमकर के तमाचा मारा है। भारत के डबल धमाके ने पूरी महफिल ही लूट ली है। दोस्तों, भारत के साथ रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका खड़े हैं। वीटो पावर और परमानेंट सीट के लिए फुल सपोर्ट भी है, लेकिन इसके बाद भी वो कौन सी साजिश है जो हर बार अड़ंगा डाल देती है? सवाल वाजिब है दोस्तों, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने मुंह निकाल लिया है, लेकिन भारत इस बार अड़ गया है। दुनिया के 122 में से 113 देशों के सीधे सपोर्ट के बाद अगर परमानेंट सीट नहीं मिली तो भारत लात मार करके इस संस्थान से बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर ऐसी दूसरी दुकान खोल सकता है। वो इसलिए दोस्तों कि हाल फिलहाल में ये संस्था जितने काम नहीं करवा पाई, उससे कई गुना तो अकेले भारत ने कर डाले हैं। दोस्तों, तमाम कोशिशों के बाद ये संस्था आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध नहीं रुकवा पाई, रूस और यूक्रेन वॉर में इसकी एक नहीं चली, तो अब ताइवान पर चीन जिस तरह से आक्रामक है वो भी ये संस्था नहीं रुकवा पाई है। ना ही ये संस्था नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को बस में कर पाई। यहां तक कि दुनिया के कई देश चीन के चुंगल में लगातार फंसते जा रहे हैं, लेकिन ये किसी को भी बचाने के लिए आगे नहीं आ पाई है। कोरोना टाइम में तो इस संस्था ने हाथ ही खड़े कर दिए थे, और ये एक नामात्र की संस्था बनती जा रही है, क्योंकि जितने काम ये संस्था मिलकर के नहीं कर पा रही है, उतने अकेले भारत हैंडल कर लेता है। दूसरी बात दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। आने वाले वक्त में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। डिफेंस सेक्टर में भी भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जिस रूस और यूक्रेन युद्ध में यूएन की एक नहीं चली, वो दोनों मुल्क एक सुर में भारत की बात सुन रहे हैं। जिन खाड़ी देशों के बीच संघर्ष चलता रहा, वो सभी भारत की एक बात नहीं टालते। दुनिया में कोई भी प्राकृतिक आपदा के वक्त सबसे पहले भारत ही सपोर्ट में पहुंचता है, यहां तक कि चीन भी हर जगह से भाग खड़ा होता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल वीटो वाले ये 5 देश नए सदस्यों को वीटो पावर नहीं देना चाहते हैं। आलम तो यह है कि यूरोप से जहां 3 देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता रखते हैं, वहीं अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप से कोई भी देश मान्यता नहीं रखता है। एशिया से भी चीन ही दादा बना हुआ है। इस भेदभाव के खिलाफ भारत लगातार आवाज बुलंद कर रहा है, और भारत हर एंगल में वीटो का असली हकदार है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, अब मोदी सरकार ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुधरा नहीं तो फिर ये कबाड़ बनते देर नहीं लगेगी और भारत इससे आउट हो जाएगा। दोस्तों, भारत को आग बबूला होते देख दुनिया के 113 देशों ने तुरंत ही भारत को सपोर्ट दे डाला है, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने अपना मुंह निकाल लिया है, लेकिन उसका भी इलाज भारत ने कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएनएससी में भारत की आक्रामक रणनीति के क्या मायने हैं। यूएनएससी में वीटो पावर मिलने से हमें क्या बड़ा फायदा होगा? क्या चीन अब भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने से रोक पाएगा? भारत के बढ़ते कद से तुर्की और पाकिस्तान की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर सुरक्षा परिषद क्या है और इसमें होना भारत के लिए क्या कुछ मायने रखता है। तो दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख निकायों में से एक है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी होती है। यहां पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये संयुक्त राष्ट्र क्या बला हो गई, तो आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों कि जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो मानवता को हुए भयंकर नुकसान ने अमन पसंद मुल्कों को सोच में डाल दिया, जिसके बाद शांति प्रिय देशों के संगठन के रूप में 1945 में संयुक्त राष्ट्र नाम की यह संस्था अस्तित्व में आई। इसमें मौजूदा वक्त में 193 सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा मकसद है आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के दंश और इसकी विभीषिका से बचाए रखना, दुनिया में शांति स्थापित करना, समाज के हर तबके में संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने 6 अंग बनाए हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की। इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 1946 में हुई थी। दोस्तों, इसकी शक्तियों और काम को लेकर के अगर हम बात करें तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना शामिल है। यूएनएससी पर ही प्रस्तावों के जरिए सैन्य कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। ये ऐसी संस्था है जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखती है। यानी दोस्तों, सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव पास हुआ तो उसे यूएन के सदस्य देशों को मानना ही पड़ेगा। और दोस्तों, जो इसका परमानेंट मेंबर होगा वो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस पाकिस्तान और चीन के पेट में दर्द यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए 70 साल से कोशिशें कर रहा है, लेकिन यूएनएससी के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन ने हमेशा अपने वीटो का इस्तेमाल करके भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक दिया। हालांकि भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता के लिए जो दावे पेश किए हैं उनमें काफी दम है, लेकिन हर बार चीन इस बाबत अड़ंगा लगाता रहता है। लेकिन अब चूंकि दुनिया के 113 देश सपोर्ट में खड़े हैं, दोस्तों, फ्रांस कुछ वक्त पहले अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन को लताड़ भी लगा चुका है कि भारत को यूएनएससी का मेंबर नहीं बनाया गया तो फिर यह संस्था किसी काम की नहीं रह जाएगी। और अब संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल के बाद रिफॉर्म्स का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये रिफॉर्म्स परमानेंट सीट के लिए फंस चुका है, क्योंकि वीटो पावर को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है और सभी वीटो वाले देशों ने कह दिया कि नॉन परमानेंट सीटों को बढ़ा दिया जाए और परमानेंट का फैसला बाद में हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने इस पर हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, भारत ने कहा है कि अगर बात होनी है तो फिर वीटो पर ही बात होगी, वरना फिर खेल ही खत्म। अब दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति का ऐसा चाबुक चलाया है कि ड्रैगन भी त्राइमाम करने लगा है। लिहाजा उसने पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को बिलबिलाने के लिए आगे कर दिया है। इन देशों ने क्या रायता फैलाया है वो बताने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनता है तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर भारत के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट आ जाती है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णायक भूमिका में आ जाएगा। वीटो पावर स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो यानी अस्वीकार करने का अधिकार देता है। जब किसी देश के पास वीटो पावर होता है तो वो किसी भी मुद्दे का विरोध कर सकता है। इसके साथ ही वो किसी देश के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी सहमति रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, फिर चाहे प्रस्ताव कैसा भी क्यों ना हो, किसी के भी हित में या फिर अहित में क्यों ना हो। यानी दोस्तों, अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। इससे काफी हद तक एशिया में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी रणनीतिक ताकत के रूप में शुमार हो जाएगा। भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर के कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में होते आए हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या फिर नहीं मानता। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में अपना ही ऐसा ही खेल खेलता जा रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए काफी खतरनाक है। भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने 1992 में ही G4 गुट बनाया था ताकि उन सभी देशों को स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन ये अभी तक भी आगे नहीं बढ़ पाया है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रहा है और अर्थव्यवस्था उछाल मार रही है, लेकिन भारत की राह में चीन और पाकिस्तान कांटा बने हुए हैं। पाकिस्तान भारत का खुलकर विरोध कर रहा है और चीन भी उसका साथ दे रहा है। साथ ही इसमें तुर्की भी जुड़ चुका है। दोस्तों, भारत के G4 को रोकने के लिए पाकिस्तान ने इटली, मैक्सिको और मिस्र के साथ एक G4 गुट बनाया था, जिसमें दोस्तों आजकल तुर्की भी बहुत तेजी से बयानबाजी कर रहा है। ये पाकिस्तानी गुट सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन तो करता है, लेकिन ये वीटो पावर दिए जाने का विरोध कर रहा है। और सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के बिना सदस्यता लेने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से भारत इसके लिए तैयार नहीं है।
हालांकि दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों का इलाज करने के लिए भारत ने रूस और यूरोप से नई रणनीति शुरू कर दी है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के दरवाजे भारत के लिए खोल देगी। और फिर भी अगर ये काम करने में अड़ंगा लगाते हैं तो भारत ने सीधी धमकी दी है कि सुधार नहीं तो यूएनएससी के कबाड़ से वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारत इसके विकल्पों पर भी पहले से ही काम करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को वीटो के लिए लगातार कोशिशें करनी चाहिए या फिर भारत को बाहर निकलने वाले काम पर फोकस करना चाहिए और एक नया संगठन बना करके यूएन के बराबर खड़ा कर देना चाहिए? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।